अस्वत, मामा की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि आरिश उनकी बात नहीं सुन रहा है, मेडिसिन भी टाइम पर नहीं ले रहा। तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ चली जाऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद केयर की ज़रूरत है। तुम उसका ख्याल रखोगी अपना। मामा के घर में मुलाजिम हैं काम करने के लिए, मुझे वहाँ पर काम तो नहीं करना। बस कुछ दिन वहाँ पर रहूंगी ताकि उसे समझा सकूं कि जो वो कर रहा है वो ना करे। मामा परेशान है उसकी वजह से। सही तो कह रही है, जाने दो ना उसे। तुम्हें पता है आरिश उसकी बात सुन लेता है, हो सकता है ये सही से समझा दे उसे। देखिए अम्मी, मैं नहीं चाहता कि स्ट्रेस की वजह से इसे या हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आरिश कोई बच्चा तो है नहीं, अपना ख्याल रख सकता है, माशाल्लाह समझदार है। और अगर मोमानी नहीं समझा पा रही उसे तो ये क्या समझा पाएगी। खैर छोड़ें इस बात को, आप लोग बताएं मुझे, नूर के यहाँ गए थे, कैसी है वो, ठीक ठाक है? नूर से याद आया मुझे, उसको कॉल कर लेना। रात को दावत पे जाते हुए डकैतों ने उनको लूट लिया है। क्या? तो अम्मी बाबा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो ठीक तो है ना, खैरियत से है ना? हमें भी वहां जाके ही पता चला है, पहले बिल्कुल नहीं पता था। बाबा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना उसे? नहीं, वो जेवर वगैरह लूट के ले गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आप लोग मुझे पहले बता देते, मैं ऑफिस से सीधा उसकी तरफ होके आता। अरे कोई नहीं, बस उसको फोन कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं कॉल पे बात करके आता हूँ उससे। खाना तो खा लो। पापा बाद में खाता हूँ ना, पहले नूर से बात करूँगा, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। अंकल, आप अस्वत से बात करें ना, मुझे जाने दें। मेरा भाई वहाँ डिप्रेशन में है, अब मैं यहाँ बैठ कर तमाशा तो नहीं देख सकती ना। कुछ दिन वहाँ रहूंगी, उसे समझाऊंगी। मामा भी बहुत परेशान है उसकी वजह से। बात करें ना इससे। जब ठीक है, मैं बात करता हूँ, वो जाने देगा तुम्हें, कोई बात नहीं। अभी खाना तो खाओ। जी मैं खा रही हूँ। खाना तुमने बनाया? जी अच्छा है। इसलिए नहीं खा रही? खाओ। नवेरा, हम कल वापस जा रहे हैं, कल की फ्लाइट है। क्या क्या मतलब वापस जा रहे हैं? I mean, कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? अम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या तुम्हारी बात हुई है उनसे? और ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? उनकी तबीयत खराब है, जब भी बात कर रहा हूँ मैं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन हमें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और इतनी जल्दी वापस भी चले जाए। बस मैंने कह दिया आहिल, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहे। वो इमरजेंसी में है। तुम क्या चाहती हो, सारी जिंदगी मुझे पछतावा रह जाए कि जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं हनीमून पे था? कुछ नहीं होगा उन्हें, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। प्लीज तुम परेशान नहीं हो। नवेरा, मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन आहिल, हमारा जाना कोई जरूरी थोड़ी ना है। तुम्हारी आप ही है ना उनके पास, वो मैनेज कर लेंगे। और पहले भी तो वही करती है ना। नवेरा, तुम इतनी सेल्फिश हो, मुझे तवक्को नहीं थी। तुमने रुकना है तो रुको, वरना मैं कल वापस जा रहा हूँ। आहिल, आहिल मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दी कैसे वापस चले जाए? अभी तो आया है, कैसे समझाऊं मुझसे? आहिल, वो चाचा चाची आए थे, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, डकैती का अफसोस कर रहे थे। और वो कॉलेज जाने की क्या बात है? पूछ रहे थे कि कब से ज्वाइन कर रही हूँ कॉलेज, तो मैंने कहा कुछ दिनों में। नहीं,
वो कॉलेज नहीं जा रही हो। क्यों? क्या मतलब आलियान? क्यों क्यों कॉलेज नहीं जाऊंगी? मैंने कह दिया ना, बस नहीं जाओगी तुम। आलियान ये आप क्या? आलियान ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ना मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मेरा तो कॉलेज आना। सुनाई दिया या नहीं दिया जो मैंने कहा है? नहीं जाओगी तुम कॉलेज, बस बात खत्म हो गई। क्या बेवकूफ समझती हो मुझे? बेवकूफ समझती हो? अकल नहीं है मेरे पास? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? अरे पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तुम ना उस आशिर से मिलना चाहती हो। सब नजर आ रहा है मुझे, सब देख सकता हूं मैं। चाचा नहीं हूं मैं कि अपनी नाक के नीचे ना सब होने दे और बेटी मुंह पर कालक मलकर चली जाए और अफसोस करने बैठ जाए। मैंने कह दिया है, भूल जाओ कॉलेज को, बस। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत नहीं कहा है मैंने? आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बाबा के बारे में इस लहजे में बात करने। पूरा हक बनता है मेरा, पूरा हक बनता है बोलने का। जो तुम लोगों ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ किया ना, उसके बाद तो बनता है। तुम आरिश को पसंद करती हो और उससे मिलने के बहाने तलाश कर रही हो, और ये जो जिद है ना तुम्हारी कॉलेज जाने की, ये उसी से मिलने का एक बहाना है। कितनी बार, आखिर कितनी बार एक ही कटहरे में लाके मुझे बार बार खड़ा करेंगे आप? बताएं मुझे। आप हर बार उसे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हैं। एक ही बात 1000 बार आपको बता चुकी हूं कि आरिश मेरा माजी था, उस माजी को मैं दफना चुकी हूं, लेकिन ये बात आप कबूल करने को तैयार नहीं है। अरे आलियान, अरे कहाँ जा रहे हैं बच्चे? कहाँ जा रहे हैं? आलियान, क्या हो गया पता नहीं। लो जी अम्मा, आपकी बहू कम से कम डॉक्टर तो नहीं बनने वाली। हाँ, हमने काम ही ऐसा किया है। क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? दिमाग नहीं है मेरे पास? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? अरे पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तुम ना उस आशिर से मिलना चाहती हो। तुम आरिश को पसंद करती हो और उससे मिलने के बहाने तलाश कर रही हो, और ये जो जिद है ना तुम्हारी कॉलेज जाने की, ये उसी से मिलने का एक बहाना है। आप तो कहते थे बाबा, आलियान मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। काश मैं आपको बता सकती कि वो मेरे लिए कैसा साबित हो रहा है। हर लम्हे मुझ पे तंज के रिश्ता चलाकर मेरे दिल को छलनी कर देता है।
हर लम्हे जीती हूँ, हर लम्हे मरती हूँ। क्या सारी जिंदगी अब यही मेरा नसीब होगा? मैंने कह दिया है, भूल जाऊंगा इसको बस। अबे यार, अच्छा खासा मैं घर पे सो रहा था, उठा के ले आया और कोई बात भी नहीं कर रहा। इससे बेहतर नहीं था घर पे ही रहने देते। देख एहतिशाम, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। अगर तूने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दूंगा। भाई मुझ पे क्यों आग बगोला हो रहा है? भाभी से लड़ाई हुई है क्या? एक लफ्ज अगर और बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। चुप करके बैठ। यार कुछ बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या बात है? फिर तो मैं यही सोचूंगा ना, या घर वालों से झगड़ा हुआ या घरवाली से। गलती हो गई मुझसे, बड़ी सुकून करने आ गया तेरे पास। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं कर। चल कहीं राइड पे चलते हैं और कुछ अच्छा सा डिनर करते हैं। ये क्या आधी रात को लाके समंदर पे बिठा दिया तूने मुझे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। यार यहाँ से तो चल ना, फिर देखते हैं क्या करना है। चल उठ, चल। नूर नहीं आई भी नाश्ते पे? पता नहीं, सो रही होगी या फिर उसका दिल ही नहीं चाह रहा होगा खाने को। एक चोचले होते हैं ना नए नए, मैं भूख नहीं है, जी नहीं चाह रहा खाने को। हैं? जाओ भाई, जाके हो, अब्बा बुला रहे, जल्दी आओ नूर को। अब्बा, नूर को तो आप बाद में बुलाइएगा। पहले अपने नवाबजादे से ये पूछ लीजिए कि सारी रात ये कहाँ था। आपको पता है अम्मा इतनी परेशान हो रही थी। कहाँ थे सारी रात? 3 बजे तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। हाँ, अम्मा वो दोस्तों की तरफ था, वो उन्होंने रोक लिया था। उनका क्या है, जहाँ मिली तवा परात मार गुजार दी सारी रात। ये सुधरने वाले नहीं है। अब आप नाश्ता कर लूँ या उठ के चला जाऊँ? अरे नहीं मेरा बच्चा, जाए तेरे दुश्मन, नाश्ता कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा जा मेरा बच्चा, आजा। आज शाबाश। कहाँ रह गए थे बेटा? वो तायाजान रात को ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए थोड़ी देर से आंख खुली। चलो कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो, फिर बाद में जाकर आराम कर लेना। लो शाबाश। जी। ऐसे वो उठी रहना। क्या हुआ बेटा, ले नहीं रही तुम कुछ? लो ना, ये मगज पाए बहुत मजे के। जी बस तायाजान यही देख रही हूँ कि क्या खाऊं। वो ब्रेड बटर या जैम वगैरह। यहाँ तो बीबी रोज यही खाया जाता है। हम नहीं खाते बटर जैम। जिस दिन खा ले उस दिन हम लोगों को ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। तुम छोड़ो इनकी बातों को, ये लो, ये निकालो। जी जी मैं निकालो, शाबाश। हाँ, बड़े मजे का, ये खाओ। ये क्या बेटा, इतना सा? अरे और लो ना। तायाजान असल में मैं ये शौक से नहीं खाती, काफी हैवी है सब। और जब भी तो इतनी सूखी सड़ी हो। मेरी तहसीन को देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे भरे पूरे घर की लगती है। माशाल्लाह, ये भी देखना ऐसी हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम छोड़ो इस बातों को, ये लो, ये मैं तुम्हें डाल के दे रहा हूँ, ये लो। बस तायाजान। अरे खाओ मेरा बेटा, फिर तुम्हारा अब्बा कहेगा मेरी बेटे को खिलाया नहीं। बस बस तायाजान, मैं और चाहिए होगा तो ले लूंगी। अरे रख देना, उसे भूख होगी तो खा लेगी। खामखा जबरदस्ती किए जा रहे, ये लो ये लो ये लो। अच्छा बेटा तुम खाओ।
अब मुंह क्या देख रहा है, रोटी देना बीवी को, खुद ठूसे चले जा रहा है। चलो बेटा इसी को पकड़ा, निकाल रोटी निकाल लो बस आप। अब ले रही है। अब क्या हो गया, एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऑमलेट और बनवा दूँ अंडा वगैरह। नहीं ताईजान, ये ठीक है, मैं यही खाऊंगी। देखो ना हम लोग जब तक ये खाए ना, ये देखो ये नलियां ना खाए ना हम लोग, लगता है कुछ कमी रह गई। शाबाश। अम्मा वो नसरीन से देसी घी के पराठे भी बनाएंगे ना। अभी बनाती मेरा बच्चा, तूने क्या फिक्र की। नसरीन, अम्मा नसरीन को बोली शीर मार भी ठंडे गर्म करके लाया। माशाल्लाह, खाए फिर भी जा रहे हैं, छोड़ना कोई नहीं, ठंडे हो गए भी। शाबाश शाबाश, खाओ। तुम क्या देख रही हो, खाओ ना। बीबी जी आपकी चाय, और हारिश भाई के लिए नाश्ता लगा दो टेबल पे। नहीं बेटा, अब वो यहाँ आकर कब नाश्ता करता है। तुम ऐसा करो, ट्रे में मुझे दे दो, मैं उसके कमरे में ले जाती हूँ। ठीक है। आरिश, कहीं जा रहे हो? जी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। अच्छा, देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। तुम ऐसे ही रोज तैयार होकर जाया करो तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। माशाल्लाह। अच्छा चलो आओ जल्दी से नाश्ता करो। नहीं एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ खाना होगा वहीं मंगवा लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन देखो कुछ मंगवा कर खा जरूर लेना, भूखे नहीं रहना। ठीक है, मैं ख्याल रखूँ। चलो अल्लाह हाफिज। चल भाई, सुने, मैं कह रही थी कि हम दावत पर भी नहीं जा सके, तो क्यों ना सुफियान और उसकी फैमिली को चाय पर बुला लें, कुछ बातचीत हो जाएगी। ये बैठे बैठाए चाय पे बुलाने का क्या सूझ गया तुम्हें? अरे भाई मेरी बात समझें, सुफियान और कुलसुम हम्माद के लिए लड़की देख रहे हैं, तो हमारी तहसीन से अच्छी लड़की भला कहाँ मिलेगी उन्हें। नाथ के लिए दिमाग सही है तुम्हारा? अरे छोटा है वो, उम्र में बहुत फर्क है। अरे तो क्या हो गया, कद काट से तो कोई छोटा वोटा नहीं है, माशाल्लाह बड़ा ही लगता है उससे। वो पढ़ा लिखा बच्चा है और हमारी तहसीन। हाँ क्या, अपनी तहसीन लाखों में एक है, खूबसूरत है माशाल्लाह, पढ़ी लिखी नहीं है सिर्फ, सारे गुण पूरे हैं उसमें। और फिर हमारे इकलौते बेटी है, मुंह भर भर के चीज देंगे हम उसे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। अरे भाई आप तो पहले ही से नाना बेड़ा फेरने लगे, अच्छा सोचे ना, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर वो खानदान की बाहर की लड़की तो लाएंगे नहीं, और खानदान में इस वक्त तहसीन का कोई जोड़ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ आपसे, आप बात करें। अरे हमारी तहसीन जिस घर जाएगी ना, जन्नत बना देगी उसे। जिस लोगों से वास्ता पड़ेगा बहुत खुश नसीब लोग होंगे।
बात करके तो देखें आप। बुलाए ना चाय पर, मैं कह रही हूँ आप बुला लें। अच्छा, करता हूँ बात। हाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे हैरानगी होती है तुम पे कि तुम इतनी सेल्फिश, इतनी मीन हो सकती हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी से है ना मतलब है, किसी और की परेशानी से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या कर दिया मैंने? तुमने कहा वापस आओ तो आ गई हो ना, अब और क्या चाहते हो? और इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? बातें ना सुनाओ तो और क्या करूं? जब से वहां से निकले तुमने ऐसे ही मुंह बना के रखा हुआ है। फ्लाइट पे भी तुम्हारा यही हाल था। मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या कह दिया था? यही ना कि वापस चलो। एहसास नाम की चीज नहीं है तुम में। वैसे मैं किससे एहसास की बात कह रहा हूं? तुम में एहसास होता तो। क्या कहना चाहते हो? बात मुकम्मल करो ना अपनी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ताना दे रहे हो ना मुझे, तंज कर रहे हो ना मुझ पर। तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर मुझे अपने वालिदैन का एहसास नहीं हुआ तो तुम्हारे वालिदैन का क्या एहसास करूंगी? यही ना? अंदर से तुम्हें भी बात मालूम है कि मैं ये बात कहूं या ना कहूं, क्या फर्क पड़ता है? मामा, जब आपने मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ इस बात पर। क्या आपने उसे कहा था जाने के लिए या वो खुद गया है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था और मैंने कुछ नहीं कहा उसे। खुद ही तैयार होकर कमरे से बाहर आया। आज कितने दिनों के बाद इंस्टीट्यूट गया है। अच्छा है, बाहर जाएगा तो ज़रा ध्यान बढ़ेगा। कमरे में बैठा रहा तो उसी का शोक मनाता रहेगा। सही कह रही हैं आप। मामा, एक मशवरा दूं आपको। आप ना इसकी शादी कर दें, एक अच्छी सी लड़की ढूंढें और इसकी शादी कर दें। और देखिएगा, लड़की जिंदगी में आएगी ना, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन डर है कि कहीं वो इनकार ना कर दे। जानती तो कितना जज्बाती है वो, और आजकल तो मैं उसके गुस्से से भी डरने लगी हूँ। अल्लाह ना करे अगर मैंने ज़बरदस्ती की और उसने कुछ कर बैठा अपने साथ, तो सारी उम्र पछताती रहूंगी मैं। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छी सी लड़की देखें और शादी करें इसकी, परेशान मत हो। तुम बात करो ना अनिला उससे। ठीक है, मैं बात करूंगी। आप लड़की देखें ना उसके लिए, अच्छी सी वो भी। नूर से ज़्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की लाऊंगी मैं अपने आरिश की। खानदान में कमी थोड़ी है, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, आयशा और एजाज भाई को भी तो पता चला कि उन्होंने जिसे ठुकराया वो हीरा था। तुम देखना, एक दिन अपने किए हुए फैसले पे बहुत पछताएंगे। सही कह रही हैं आप। क्या दूं?
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम कॉलेज गई थी? नहीं, अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई बेटा? तुम वैसे इतनी सारी छुट्टियां कर चुकी हो, अब तुम एक दिन भी ज़ाया नहीं कर सकती हो, वरना तुम कोर्स कैसे रिकवर करोगी? अम्मी, मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रही। क्या? लास्ट सेमेस्टर है नूर, इतने सालों की मेहनत तुम घर बैठे ज़ाया करोगी? नूर, क्या हुआ है बेटा, तुम रो रही हो? नहीं, रो तो नहीं रही मैं, भला क्यों रोऊंगी? नूर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हें झूठ तो बोलना नहीं आता है। मुझे सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आलियान ने कुछ कहा है? नूर बेटा बताओ, क्या हुआ है? आलिया ने मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया है। कह रहे हैं आगे पढ़ाई नहीं करनी। मना कर दिया है? लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता अम्मी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, तुम्हारे सामने हमने भाई साहब से ये सारी बात की थी, अगर उन्होंने इजाजत दी है तो आलियान तुम्हें कैसे रोक सकता है? आप तो जानती है ना मुझे डॉक्टर बनने का कितना शौक है, कितनी पैशनेट थी मैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ख्वाब टूट जाए या आप खुद टूट जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। देखो बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। नहीं, बाबा से बात नहीं करिएगा, वो परेशान हो जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम भी परेशान मत हो, अपना ख्याल रखो, मैं करूँगी तुम्हें कॉल, ठीक है? खुदा हाफिज़। Congratulations. थैंक यू। लवली। बस देखो, छोटा सा स्टार्ट है, आगे क्या होता है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है आरिश, मैं दुआ करूंगी कि कोई हमेशा कामयाब। मैं जानता हूँ। तो फिर अब
तो अब क्या? ट्रीट दो भाई, स्पेशली इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। पता है बहुत भूख लग रही है मुझे। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। मजाक कर रहा हूँ, जो तुम बोलोगी वही करेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ ही ऑर्डर करना है या कहीं बाहर चलना है? यहाँ सस्ते में निपटना चाह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ही ट्रीट करूंगी मैं। जैसा आप बोले डॉक्टर साहब। वैसे भी मैंने कभी तुम्हें मना किया? वैसे फ्रेश फ्लावर्स मुझे बड़े पसंद हैं। पता है, इसलिए तो लाई हूँ। चलिए, हम बहुत भूख लग रही है आरिश। चलो लेट्स गो। ये लो भाई, बड़ी खुशी हुई तुम आ गई। बस क्या बताएं, उस दिन तो हम दावत पर पहुंच नहीं सके। आज ही मैं अलियान के अब्बू से कह रही थी कि सुफियान को ना फैमिली समेत चाय पर बुलाते हैं। मिल बैठकर बातें भी हो जाएंगी, एक दूसरे को समझ भी लेंगे। कहे तो सुफियान भी यही रहे थे, लेकिन तुम जानती हो ना, सारा दिन दुकान पर होते हैं, इतना थक जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आज डकैती का अफसोस भी करके आऊँ और जाके बहू को प्यार भी देकर आऊँ। हाय हाय, क्या बताऊं तुम्हें शकीला, मेरा तो दिल दहल जाता है सोच सोच कर। बड़ा ही नुकसान हो गया हमारा। खैर, जो भी हुआ किस्मत का लिखा था, क्या करें। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा, बहू को तो बुलाओ, उससे तो मिले। हाँ हाँ, बुलाती हूँ अभी। नसरीन, अरे नसरीन जी। जाओ ना, नूर को बुला कर लाओ। को शकीला आंटी आई हैं। जी। अच्छा, एक बात तो बताओ, नूर तो कॉलेज जाती थी ना, क्या अब भी जाती है कॉलेज? नहीं नहीं भाई, अब क्यों जाएगी, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाती। आए थे आयशा, एजाज, बहुत वावेला मचाया। हमारी बेटी को कॉलेज भेजो, डिग्री लेगी, डॉक्टर बनेगी। मैंने कहा यहाँ कोई ऐसा नक्शा नहीं है, बस कहीं नहीं जा रही है। शादी हो गई है, घर में बैठे घरदारी करे, खामखा नौकरी करेगी, खानदान वाले थू थू करेंगे। सही किया तुमने घर में बिठा लिया। डॉक्टर बन जाती तो फिर नौकरी करने की जिद करती। और आयशा और एजाज ने एक की नौकरी करने का अंजाम तो देख लिया ना। सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। ठीक किया तुमने, बिल्कुल घर में बिठा लिया। हाँ, सही कह रही हो शकीला, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। वैसे एक बात है इशरत, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, इन्हें घर बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बस इन्हें तो चस्का लग जाता है पैसे कमाने का, बाहर घूमने फिरने का। मुझे तो नहीं लगता इसका आलियान के साथ निभा होगा। इसका तो नखरा ही बहुत है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, है तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। नूर बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई इशरत, ये तो कहीं से तुम्हारी बहू नहीं लग रही। ना कोई हार, ना कोई सिंगार, ना कोई चूड़ी, ना कोई जेवर। भाई सुनारों की बहू हो, सच सवर के रहा करो। अरे हाँ भाई, मैं तो बहुत कहती हूँ उसे, पर ये सुनती कहाँ है। अब बैठ भी जाओ। वैसे दुल्हन जितनी बनी सवरी हो ना, उतनी ही अच्छी लगती है ससुराल वालों को भी और शौहर को भी। हाँ, तो और क्या, सही कह रही हैं। ये लो। अरे रख लो। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। प्यार होता है बड़ों की तरफ से, रख लो। रख लो, इतने प्यार से दे रही हैं। शुक्रिया।
अरे शकीला, इन्हें इन रस्मों रिवाजों का क्या पता। एजाज और आयशा ना कभी खुद गए और ना बच्चों को लेकर गए कहीं, तो ये क्या जाने ये रस्मों रिवाज। अच्छा नूर, जाओ तहसीन को बुलाओ, पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई। जाओ जल्दी लेकर आओ। जी। आ गई तहसीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ ना बेटा, बैठो। जी। अरे शकीला, देखो तुमने वो कबाब भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, लो ना। बस लेती हूँ। तहसीन बेटा, तुम जाकर ना माँ सुफियान भाई को सलाम कर लो, तुम्हारे अब्बा के पास बैठे हैं वो। जी अम्मा, मैं कर लेती हूँ सलाम। तुम्हीं से है अब ये जिंदगी, सुन लो कभी मेरे दिल की, तुमसे जो कुछ है कहीं